everyone, in this video we will discuss about servo mechanism and its types. Servo mechanism is defined as closed loop control system in which a small power input control a much larger power output in strictly proportionate manner. अब हम जानते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है. क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज सिस्टम इन दैट देयर आर फीडबैक मैकेनिज्म इज प्रेजेंट. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम is system that does not have any feedback mechanism is present. Servo mechanism operate on the principle of negative feedback mechanism. Servo mechanism system is capable in continuous operation and have ability to detect the difference between input and output, means error detection, amplify the error signal, control the closing of servo loop by providing feedback, means एरर सिग्नल जो हमें फीडबैक के थ्रू मिलता है उससे हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सर्वो मैकेनिज्म, पोजीशन कंट्रोल सर्वो मैकेनिज्म, डिस्प्लेसमेंट टाइप, इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. स्पीड कंट्रोल सर्वो मैकेनिज्म, रेट सेंसिंग टाइप, इसे भी डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में. Position control servo mechanism is a system in which load has to be rotated through output angle corresponding to an input angle of controlling shaft. Controlling shaft के थ्रू input angle अगर थीटा आई देंगे तो लोड रोटेट करेगा थीटा आउटपुट से. इस फिगर को हम आगे अच्छे से समझेंगे. Controlling shaft mechanically coupled to wiper arm of first potentiometer. Then the signal is fed to servo motor by an amplifier. Then servo motor rotates load and second potentiometer wiper arm at the same time. Now from second potentiometer the output signal is feedback to amplifier, thereby reducing the error signal. अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की पोजीशन के बारे में. पोटेंशियोमीटर जो फर्स्ट है उसकी पोजीशन और पोटेंशियोमीटर सेकेंड की पोजीशन दोनों की अपोजिट होगी. इसकी पोलैरिटी भी अपोजिट होगी. सपोज हमने इनपुट थीटा आई दिया तो हमें थीटा आउटपुट मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में थीटा इनपुट के. इस सिंपल फिगर से हम पोजीशन कंट्रोल सर्वो मैकेनिज्म को समझेंगे. हमने इनपुट कंट्रोलिंग शाफ्ट के थ्रू दिया जो पोटेंशियोमीटर को. अब ये पोटेंशियोमीटर सर्वो मोटर में जाएगा थ्रू एम्पलीफायर. उसके बाद सर्वो मोटर लोड और पोटेंशियोमीटर को एक साथ रोटेट कराएगा. उसके बाद जो लोड को आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट पोटेंशियोमीटर के थ्रू फीडबैक के रूप में जाएगा. उसके बाद एम्पलीफायर से हमारा एरर सिग्नल सर्वो मोटर के लिए जाएगा. अब हम इस वर्किंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमने इनपुट दिया 5 तो ये पोटेंशियोमीटर सिग्नल सर्वो मोटर को देगा थ्रू एम्पलीफायर. उसके बाद सर्वो मोटर पोटेंशियोमीटर और लोड को एक साथ रोटेट कराएगा. सपोज हमें आउटपुट मिला 4, ये 4 पोटेंशियोमीटर के थ्रू फीडबैक जाएगा जो कि हमारा जंक्शन पॉइंट पे एरर सिग्नल 5 - 4 = 1 होगा. ये एरर सिग्नल एम्पलीफायर के थ्रू, के का मतलब हो गया यहाँ पे एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये के टाइम्स मल्टीप्लाई होके यह सिग्नल सर्वो मोटर में जाएगा. फिर सर्वो मोटर पोटेंशियोमीटर और लोड को रोटेट कराएगा और हमें आउटपुट इनपुट के इक्वल मिलेगा जो कि हमारा 5 होगा. अब ये 5 फीडबैक के लिए जाएगा. फिर हमें इस जंक्शन पे जो एरर सिग्नल आएगा वो 5 - 5 = 0 होगा. अब ये एरर सिग्नल फीड होगा एम्पलीफायर के थ्रू जो के टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 0 के, तो वो 0 के ही इक्वल होगा. उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा यहाँ से इस एरर सिग्नल से वो 0 होगा. इस सिचुएशन में इनपुट
अगर इक्वल टू आउटपुट का हो जाए तो वो नल या जीरो सिग्नल कंडीशन होता है। स्पीड कंट्रोल सर्वो मैकेनिज्म is a system in which error signal are produced as a result of difference between voltage corresponding to input and output speed, and such signal being used to control the speed of servo motor and loads. स्पीड कंट्रोल सर्वो मैकेनिज्म में हम एरर डिटेक्टर का यूज करते हैं, जो कि हमें रेट सेंस करके हमें सिग्नल देगा सर्वो मोटर को। सर्वो मोटर फिर टेको जनरेटर और लोड को रोटेट कराएगा। थ्रू टेको जनरेटर हमें फीडबैक सिग्नल मिलेगा। हम इस फिगर को अच्छे से समझते हैं आगे। एरर डिटेक्टर जो कि हमारा मैकेनिकली कपल है, जहां से हमें इनपुट मिलता है। एरर डिटेक्टर का हम यूज यहाँ पे रेट सेंसिंग के लिए करते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम सर्वो मोटर को देंगे थ्रू एम्पलीफायर। सर्वो मोटर लोड्स और टेको जनरेटर को एक साथ रोटेट करेगा। यहाँ पे स्पीड कंट्रोल सर्वो टेको जनरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें फीडबैक के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, बट हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो मैकेनिकली मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टेको जनरेटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए, जो कि हमें फीडबैक देता है। वह फीडबैक हम एम्पलीफायर को देते हैं, वहाँ से एम्पलीफायर एरर सिग्नल को सर्वो मोटर को देता है। फिर सर्वो मोटर टेको जनरेटर और लोड को रोटेट्स कराता है। थैंक यू।